जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुख जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, सर्वप्रथम मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान सूर्य देव का आपके ऊपर सदैव आशीर्वाद और प्रकाश बना रहे, जिससे आपका जीवन प्रकाशवान हो। और प्रकाश के ऊपर ही आज मैं आपको बताऊं कि इस मकर संक्रांति पर 14 दीपक का जो दान है वो क्या डालकर करे और कहाँ कहाँ करे कि हमारा भाग्य चमक जाए। तो आज की वीडियो में इसी से संबंधित समस्त जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मकर संक्रांति के पर्व पर दान का विशेष महत्व बताया गया है। और अगर हम बहुत सारी चीज़ों का दान करते हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी होता है कि हम कुछ चीज़ों में दान नहीं भी कर पाते अगर किसी वजह से, तो हमें क्या करना चाहिए? दीप दान सदैव ही एक महादान माना गया है। दीप दान करने से हमारे जीवन में प्रकाश आता है और जो हमारे भाग्य में अंधेरे, या कहें कि हमारे भाग्य के मार्ग में अंधेरे या हमारे कार्यों के मार्ग में रुकावटें हैं, वो ये प्रकाश जो है दीपक का, उन्हें दूर करता है। और दीपक का 14 दीपक के दान का जो महत्व है वो हम दीपदान कहाँ कहाँ करें, और एक चुटकी तिल का क्या कमाल है इन दीपक के अंदर कि हमारे जीवन की समस्त समस्याओं का अंत और हमें इतना पुण्य प्राप्त हो। और जिससे खाली पुण्य ही नहीं, मतलब हमें ये भी पता हो कि आखिर हम ये दीपदान क्यों कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, और जहाँ हम कर रहे हैं उसके करने से हमें कौन से पुण्य की प्राप्ति होगी। ये सारी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में हूँ आज दीपदान की। तो दीपदान का महत्व मैं बताऊं कि मैं आपको वो ऐसे 14 स्थान बताऊंगी जहां आप दीप का दान करेंगे। साथ के साथ मैं आपको ये बताऊंगी कि देखो, दीपक आप मिट्टी का ले सकते हो, दीपक आप पीतल का ले सकते हो अगर आपकी सामर्थ्य है, क्योंकि दान करना है हमें, उसे बाद में यूज नहीं करना। ठीक है, तो आप मिट्टी का दीपक ले सकते हो, आप पीतल का दीपक ले सकते हो, या फिर आप ये सब भी कुछ ना हो तो आप आटे के दीपक बना सकते हो। 14 दीपक आपको बनाने हैं। आप आटे के बनाइए, मेरे पास तो मिट्टी के थे तो इसलिए मैंने मिट्टी के ले लिए हैं। और उसमें खड़ी बाती लगानी है, ये देखिए खड़ी बाती। ठीक है, लंबी बाती नहीं लगानी, खड़ी बाती लगानी है। अब खड़ी बाती ना जिस भी चीज़ में हम लगाते हैं लुढ़क जाती है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि आपकी पूरी बाती कैसे जलेगी। इस दीपक को आप घी का दीपक जला सकते हैं, तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं, सरसों का तेल आपको इसमें यूज़ नहीं करना। और आपको चाहिए क्या? जैसे मैंने बताया, ये दीपक चाहिए आपको, ये बाती चाहिए आपको, शुद्ध घी या सरसों उसका तिल का तेल चाहिए, सरसों का नहीं लेना है। थोड़े से आपको ये चावल चाहिए जिसका कि हम आसन बनाएंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं कि दीपक को बिना आसन के नहीं रखा जाता है। फिर हमें थोड़े से काले तिल चाहिए। अभी इससे पहले संक्रांति की जो वीडियो थी उसमें बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस थे कि क्या हम काले तिल बनाएं। जब हम खाने के लिए किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, हम किसी को खाने के लिए लड्डू दे रहे हैं, सामान दे रहे हैं, तो आपको सफ़ेद तिल का, यानी जो खाने वाले तिल हैं उनका इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर हम पूजा कर रहे हैं तो हमें काले तिल का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये काले तिल एक चमत्कारिक रूप से लाभ देते हैं, फायदा देते हैं, हमारी चीज़ों को अच्छा करने में मदद करते हैं। तो आपको ये चावल चाहिए और काले तिल चाहिए, आपको तिल का तेल या देसी घी चाहिए, और साथ के साथ आपको बाती चाहिए और माचिस चाहिए। अब मैं आपको सबसे पहले विशेषता ये बता दूं कि तिल का दान आपको, ये जो दिया है इसका दान आपको कहाँ कहाँ करना है। सर्वप्रथम मैं आपको ये बताऊं कि ये जैसे दीपक है मेरे पास और ये बाती है, तो जो हम गोल बाती लेते हैं तो लुढ़क जाती है, तो हम इस बाती को ना इस तरह से चपटा कर लेते हैं। आपको शायद दिख भी रहा होगा कि मैं दोनों उंगलियों से ये सहायता से इसको चपटा कर ले रही हूँ। ठीक है, और उसको चपटा करके हम अच्छे से ना इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। फिर हम इसको दीपक में ऐसे रखते हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखिए मैंने तो घी लिया है, उसके बाद हम इसके ऊपर कितना भी घी डालें ये हमारी बाती कभी भी नहीं लुढ़कती है, ये हमारी बाती कभी भी नहीं लुढ़केगी और ये हमेशा पूरी एंड तक जलेगी। तो ये देखिए दीपक में मैंने घी डाल दिया है और ये बाती मेरी सीधी की सीधी खड़ी है। अब इसमें हम एक चुटकी, जैसे हम आहुति देते हैं ना, आप लोग हवन में आहुति देते हो ना, तो जब हमें आहुति देते हैं हवन में तो हम इन 3 फिंगर से ही देते हैं। तो ये 3 फिंगर से हम हवन में आहुति देते हैं, हमेशा ऐसे खड़ी रहती है। तो हम ये एक चुटकी तिल हमने इस दीपक में डाल दिया। अब इस दीपक को हम जलाएंगे तो हमारी ये बाती टिल एंड तक जलती है।
कभी भी नहीं गिरती है बाती। तो गोल बाती अगर आप लगा रहे हैं, गोल लगानी तो आपको गोल ही है, तो आपकी बाती लुढ़के ना तेल के अंदर, जो आपने तिल का तेल लिया है, घी लिया है, तो उसमें लुढ़के ना। तो इसके लिए आपको उसको इसी तरह से खड़ा करना होगा। हर जगह बाती मिलती है ये रेडीमेड। इस तरह से मैंने दीपक बना लिया। ठीक है, हर दीपक का मैं आपको अलग अलग महत्व बताऊंगी। अभी तो मैंने ये एक ही जलाया है, वैसे मेरे पास ये पूरे 14 दीपक हैं। ठीक है, 14 दीपक आपको एक साथ नहीं जलाने हैं, क्योंकि अगर आप 14 दीपक जलाएंगे तो जहाँ जहाँ भी जाएंगे हवा के कारण वो दीपक बुझ जाएंगे और फिर आपको दोबारा जलाना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप एक एक दीपक को जलाएं। पहला दीपक आपको अपने घर के मंदिर में रखना है। जो आप भगवान जी जहाँ पूजा करते हैं, आपने रूटीन का दीपक जलाया होगा तो जलाया होगा, लेकिन उससे अलग आपको एक दीपक ये रखना है जो आपने 14 दीपक का दान करना है। भगवान के समक्ष संकल्प लेकर, मन में प्रार्थना कर कर, जो भी आपको मनोकामना है वो कह कर कि मैं आज इस मकर संक्रांति के पर्व पर 14 दीपक का दान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और ये दीपक का दान आप 14 जनवरी और 15 जनवरी दोनों दिन कर सकते हैं, क्योंकि 14 जनवरी में दोपहर के बाद शायद 2:39 से संक्रांति प्रारंभ हो रही है, तो आप शाम उस दिन भी कर सकते हैं। और आप 15 तारीख की सुबह ये जो दीप दान करना है आपको सूर्य उदय से पूर्व करना है और सूर्यास्त के बाद करना है। ठीक है, किसी भी समय कर सकते हैं, सूर्योदय से पूर्व और सूर्यास्त के बाद। तो ये जो पहला दीपक प्रज्वलित हुआ है ये आपको अपने घर के मंदिर में रखना है। ऐसा ही दूसरा दीपक आपको माँ अन्नपूर्णा को अर्पित करना है, जो कि आपके अपने घर में भोजन बनाने का स्थान है, यानी कि जहाँ पर आपका गैस का चूल्हा या स्टोव या जो भी आप यूज़ करते हैं वहाँ रखना है। तीसरा दीपक आपको लेके जाना भगवान सूर्य देव के समक्ष रखना है। सूर्य देव का मैंने आपको विधि बताई कि आपको किस तरह से पूजा करनी है, जल देना है और उसके अंदर मैंने वाइट तिल आपको बताए थे डालने हैं। ये काले दीपक तिल का जो दीपक है ये सूर्य देव के समक्ष, आप बोलोगे सूर्य देव के समक्ष कहाँ रखें, सूर्य देव की तरफ ऐसे आप करें, थोड़ी सी आरती करें, है ना। ओम सूर्याय नमः भी कह सकते हैं, ओम घृणी सूर्याय नमः भी कह सकते हैं। और उसके पश्चात किसी भी प्लांट के पास आप इस दीपक को रख देंगे। उसके पश्चात तीसरा दीपक आपको जो करना है वो आपको तुलसी मैया के पास जलाना है। आपके घर में तुलसी का पौधा है तो आपको तुलसी के पौधे के पास ये तीसरा दीपक जलाना है। चौथा दीपक आपको अपने घर की दहलीज पर जलाना है। घर की दहलीज अंदर या बाहर किसी भी साइड, इसमें कोई डायरेक्शन भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। घर की दहलीज कोई भी मेन गेट की हो या रूम की हो, कहीं भी आपको जलाना है। पांचवा दीपक आपको अपने घर की छत पर जलाना है। क्लियर, ये 5 दीपक तो आपके वो हो गए जो आपको अपने घर में जलाने हैं। फिर विशेष महत्व क्या है कि नदी में दीपदान का विशेष महत्व है। अगर आपके आसपास कहीं जलाशय है, कहीं सरोवर है, कहीं नदी है, गंगा माता है, यमुना माता है, तो वहाँ अगर आप दीपदान करते हैं तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती है। लेकिन अगर वहाँ भी आप दीपदान नहीं कर पा रहे हैं तो घर में कैसे, गंगा के अनुपस्थिति में घर में कैसे दीपदान करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। उसके अलावा फिर आपको कहाँ दीपदान करना है, आप मंदिर जाइए, एक दीपक आपको शिवालय में रखना है। ठीक है, शिव जी का मंदिर हो, राधा कृष्ण जी का मंदिर हो, फिर आपके जो भी मंदिर है उसमें आपको एक रखना है। एक आपको पीपल के वृक्ष के नीचे रखना है, एक आपको बरगद के वृक्ष के नीचे रखना है, एक आपको जो अशोक का वृक्ष है उसके नीचे रखना है। सबका महत्व बताऊं, क्योंकि पीपल के वृक्ष में सभी देवी देवताओं का वास है, आप अच्छी तरह जानते हैं, सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं। बरगद के वृक्ष के नीचे भी आपको के दीपक के दान करने से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। अशोक वृक्ष की अत्यंत महिमा है, जैसे कि आपने रामायण में भी पढ़ी होगी, या अशोक मम शोक मिटा दे और रघुराई से मुझे मिला दे। अशोक वाटिका में माँ सीता रहती थी तो अशोक के वृक्ष से अपने सारे दुख दर्द कहती थी। कहा जाता है कि अशोक के वृक्ष के नीचे संक्रांति पर दीप दान करने से आपके मन के सारे संताप दूर होते हैं। वहाँ आपको जलाना है। अगर शमी वृक्ष है तो आप वहाँ पर भी जला सकते हैं। अगर आपके घर के में या घर के आसपास शमी वृक्ष है तो आप वहाँ पर जलाइए। आंवले का वृक्ष है वहाँ जलाइए, बेल का वृक्ष है वहाँ जलाइए। ये सब पूजनीय वृक्ष हैं। अगर आप संक्रांति के दिन उनमें दीपदान करते हैं तो अखंड सुखों की प्राप्ति होती है, अखंड पुण्यों की प्राप्ति होती है और अनंत कष्टों का निवारण होता है। इस तरह से आपको दीपदान करना है। गौशाला में दीपदान करिए। अगर गौशाला में आप नहीं जाना चाहते हैं या आपको ऐसा लगता है कि किसी की अगर आपके आस पड़ोस में गाय है और वहाँ पर आप एक दीप जलाकर आते हैं तो अति उत्तम है। नहीं तो अगर आपके घर में है तो आप वहाँ भी जलाइए तो भी अति उत्तम है। कोई गाय के पास दीपक जलाने के लिए मना नहीं करता, लेकिन गाय माता को थोड़ा सा दीपक ऐसे दिखा के कहीं दूर रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि उनको कोई कष्ट हो जाए।
तो मैंने आपको इतनी सारे स्थान बताए हैं, इतने सारे स्थानों में जहाँ भी आप जला सके वहाँ वहाँ दीपक जलाइए। सारे पूजनीय वृक्ष मैंने आपको बताए, अपने घर में 5 आपको दिए जलाने वो मैंने आपको बताए। इसके अलावा अब मैं एक और बात बता दूं, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी करके कि आपको नदी ना मिले तो आपको घर में ही कैसे दीपदान करना है जिससे आपको नदी सरोवर में जलाने का पुण्य प्राप्त हो। उसके अलावा मैं बताऊंगी, जो बच्चे हमारे बहुत दूर रहते हैं, अक्सर बहुत सारे बच्चे मुझसे यही बात कहते हैं कि हमारे यहाँ किसी तरह का पीपल ट्री, बनियान ट्री नहीं है, अशोक ट्री भी नहीं है, कोई ट्री नहीं है अगर आपके आसपास, और आपके आसपास मंदिर भी नहीं है, आप घर में दीपक जलाने के बाद किसी भी सुनसान अंधेरे स्थान पर इन दीपक का दान कीजिए। जिस प्रकार इसकी रोशनी लोगों को पथ दिखाएगी, उसी प्रकार इस दीपक की रोशनी जो आप दान करेंगे अनंत समय तक आपके रास्तों के अंधियारों को दूर करेगी। इस तरह ये 14 दीपक का जो दान है, महादान है, मकर संक्रांति पर किया जाता है। इसी भावना से हर एक जगह एक दीपक जलाकर आपको नहीं ले जाने, जहां आप जाओ वहीं दीपक जलाओ और अपनी मनोकामना को आप तैयार करके ले जा सकते हैं। जैसे मैंने बहुत सारे ये दीपक 14 तैयार करके रख रखे हैं, इनके अंदर घी और मैंने तिल डाल दिए हैं, तो ये आपको करने हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अच्छी तरह पता है कि दीपक को कभी पृथ्वी पर नहीं रखा जाता है। तो जब भी आप दीपक को कोई स्थान दें, आप जहाँ भी जाएं ना, तो आप दीपक को आसन दीजिएगा ज़रूर। जैसे कि आप अपने साथ चावल लेकर गए हैं, तो थोड़े से चावल आपको इस तरह से रख देने हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर जगह आपको कोई गत्ता मिले या वो स्वच्छ ही हो। तो इसलिए आप ये वाले एक ऐसे चावल रखकर और उसके ऊपर आप अपने दीपक को आसन दीजिए। इस तरह से दीजिए, चाहे तुलसी मैया के पास जलाए, चाहे पीपल के पास, चाहे बरगद के पास, चाहे अशोक के पास, जिस भी ट्री के पास आप जला रहे हैं वहीं पर आप इस तरह से दीपक को स्थान दीजिए, आसन दीजिए। कभी भी पृथ्वी के डायरेक्ट संपर्क में दीपक को आप नहीं रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने चावल का ये आसन दे दिया और फिर हमने अपना दीपदान करा है। तो 14 दीप का दान इस तरह करते हैं। अब इसके बाद मैं आपको ये बता देती हूँ, तो मैंने बता दिया कि दीपक किस तरह से आपको कितने पुण्यों की प्राप्ति देने वाले हैं मकर संक्रांति के। अब मैं ये बताती हूँ कि यदि आपके घर के आसपास कहीं नदी, सरोवर, जलाशय नहीं है तो आप वो दीपदान, क्योंकि ये जो मकर संक्रांति का दिन है गंगा मैया के अवतरण का भी दिन है। लोग पवित्र नदियों में स्नान भी करते हैं, आप भी करते होंगे, और नहीं तो अपने घर में गंगा जल डालकर स्नान करते हैं। तो अगर हम उसमें भी दीपदान करते हैं तो हमें असंख्य पुण्यों की प्राप्ति होती है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि अगर आप नहीं जा पाए तो आपको दीपदान किस प्रकार करें। अब ये देखिए थाली है, इसमें मैंने गंगा जल डाला है और अब मैं इसमें कुछ ये जल डाल दूंगी और उसके बाद हम इसमें एक दीपक लगा देंगे, ठीक है। देखिए हर चीज़ का समाधान है, कहते हैं जहाँ चाहा वहाँ रहा। अगर हम करना चाहते हैं कि हमें नदी सरोवर में दीपदान करना, मैं उन बच्चों के लिए भी बता रही हूँ जिनके घर के आसपास कहीं नदी, तालाब, नदी या कहीं पवित्र सरोवर नहीं है, तो इस तरह से हम इसमें दीपदान करते हैं। तो आप इस तरह से भी दीपदान कर सकते हैं और इस तरह से कर ज़रूर लीजिएगा। ये 14 दीपक का दान है, महासंक्रांति है, साल में एक बार आएगी, शुभ संयोग में, सर्व कार्य सिद्ध योग में संक्रांति है, रोहिणी नक्षत्र है। पहले दिन 14 तारीख में दोपहर से लेकर 15 तारीख में शाम तक आप किसी भी समय दीपदान कर सकते हैं, लेकिन दीपदान किसी भी समय नहीं, सूर्योदय से पूर्व या सूर्यास्त के बाद। तो इस तरह से 14 दीपक का दान करना है, एक चुटकी तिल के साथ। जो स्थान पर दान करना है वो मैंने आपको बताया, नदी ना मिले तो दान इस प्रकार से कीजिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए निश्चित बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ओम सूर्याय नमः लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।